जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो चलिए माँ दुर्गा के दूसरी स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वही चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है।
इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महामत्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महामत्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालात और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाईं। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवऋषि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने के आग्रह किया था। देवऋषि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थीं। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवता, देवी एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था तब सभी देवी देवताओं ने इस तपस्या को प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विधाओं में जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः।
अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है, उन सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा था, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए।